नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2.5 करोड़ से ज़्यादा, 2 दिन के लॉकडाउन के लिए शहर तैयार। मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा सर्वेक्षण। खानापुर में पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान। नियति फाउंडेशन द्वारा विकलांगों के लिए सहायता। संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने की साजिश। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पिछले एक दिन में देश में और 2,74,110 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और कुल पीड़ितों की संख्या 2,97,72,440 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 4 दिनों में पहली बार मरने वालों की संख्या 4,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में 3,08,074 लोगों की मौत कोरोना से हुई, जिससे कुल मौतों की संख्या 2,87,122 हो गई। इलाज कर रहे मरीजों की संख्या फिलहाल घटकर 31,29,878 हो गई है। कोरोना से ठीक होने की दर 86.74% हो गई है। कोरोना से अब तक 2,23,55,440 लोग ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरने वालों की संख्या 1.11% है। 2 दिन के लॉकडाउन के लिए शहर तैयार। कोरोना नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन 24 तारीख को समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले 2 दिन के लिए सख्त तालाबंदी की घोषणा की गई है। शनिवार से इसका कार्यान्वयन शुरू हो जाएगा। इसके लिए नागरिकों ने तैयारी कर ली है। शनिवार और रविवार को शहर और उसके आसपास के इलाकों में पूर्ण तालाबंदी देखी गई, जिससे बाजार में लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। शुक्रवार की सुबह बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि पुलिस के कर्फ्यू के कारण स्थिति में सुधार नहीं हुआ। साथ ही पुलिस और निगम के कर्मचारी नागरिकों को परेशान करने के लिए मुस्तैद रहे। एक जगह भीड़-भाड़ वाले नागरिकों को परेशान किया जाता था, इसलिए नागरिकों की ज्यादा भीड़ नहीं थी। नियति फाउंडेशन द्वारा विकलांगों के लिए सहायता। कोरोना प्रकोप और लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में नियति फाउंडेशन ने आज सुबह शहर के ज्योति नगर की उपेक्षित बस्ती में जरूरतमंद और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को आवश्यक किट वितरित की। शहर में भाजपा नेता और नियति फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने भाग्यश्री कोकितकर के साथ ज्योति नगर कॉलोनी का दौरा किया और लाभार्थियों को आवश्यक सामग्री के किट वितरित किए। नियति फाउंडेशन द्वारा इस पहल को लागू किया गया। मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा सर्वेक्षण। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार ने गुरुवार को बेलगाम का निरीक्षण किया। उन्होंने बेलगाम में विभिन्न कोविड केंद्रों का निरीक्षण किया, कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने इस वक्त अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। जिले में कोविड के हालात की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव रवि कुमार ने गुरुवार को अधिकारियों की बैठक की। उन्होंने वंटमूरी में कोविड वार रूम, बिम्स अस्पताल, मातृ एवं शिशु अस्पताल के साथ साथ सुभाष नगर में स्थापित किए जा रहे कोविड केयर सेंटर का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से कोरोना पर नियंत्रण के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी ली। इस वक्त विभागीय आयुक्त आदित्य अलमान बिस्वास, जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ, नगर पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निम्बर्गी जैसे जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। खानापुर में पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान। कोरोना महामारी की स्थिति में नागरिक सरकारी नियमों जैसे
मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस आदि का पालन करें। बुधवार को खानापुर के शिव स्मारक चौक से डीवाईएसपी इंस्पेक्टर सुरेश सिंह, सब इंस्पेक्टर बसन गौड़ा पाटिल, चंदगढ़ सब इंस्पेक्टर यूएस अवती और तहसीलदार रेशमा तालीकोटी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस समय शिव स्मारक पर स्टेशन रोड, बाजारपेट, होसमनी गली, पारिश्वर रोड, जाम्बोटी क्रॉस होते हुए पूरा किया गया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से सरकार के नियमों का पालन करने की अपील की। डीवाईएसपी शिवानंद इडगी ने कहा कि नागरिक बिना मास्क के, बिना काम के शहर में न घूमें। उन्होंने सभी से नियमों का पालन करने की अपील की। संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने की साजिश। कोरोना संकट के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय हित के मुद्दों को दरकिनार कर सिर्फ भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की साजिश शुरू की है, ऐसा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एमबी जिरली ने कहा है। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इस संबंध में कुछ बातें कही। कांग्रेस ने केवल भाजपा को दोष देना शुरू कर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। एक विशेष सहायता पैकेज की भी घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जिरली ने कहा कि देश के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए फैसलों को कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है और वर्तमान में हर जगह महसूस की जा रही विफलताओं को हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए अब बीजेपी की नीति की आलोचना करने की साजिश हो रही है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम जिले सहित पूरे राज्य में कोरोना बीमारी को नियंत्रित करने के लिए तालाबंदी की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि बेलगाम तालुका के बिजगरनी गांव में सख्त तालाबंदी की जाएगी। ग्राम समिति ने शुक्रवार 22 से सोमवार 25 मई तक ग्राम मंडल अध्यक्ष यल्लाप्पा बेलगावकर की उपस्थिति में इसका पालन करने का निर्णय लिया है। बिजगरनी गांव में कोरोना संक्रमित न हो, साथ ही पूरे गांव में न फैले कोरोना का प्रसार, ग्रामीणों को मिले अच्छा स्वास्थ्य, यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। गांव में कोरोना के संकट को कम करने के लिए गांव को बंद कर दिया गया है और ग्रामीणों से सख्त युद्ध करने का आग्रह किया गया है। कंगराली में ग्राम पंचायत की ओर से डेंगू निवारक दवा का छिड़काव। कंगराली खुर्द गांव में ग्राम पंचायत द्वारा डेंगू की रोकथाम की दवा का छिड़काव किया गया है। कोरोना के साथ साथ डेंगू ने ग्राम प्रधान को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एहतियात के तौर पर ग्राम पंचायत ने फॉगिंग पंप से पूरे गांव में मच्छर भगाने वाले दवा का छिड़काव किया। ग्राम अध्यक्ष यल्लाप्पा पाटिल, उपाध्यक्ष ज्योति पाटिल, सदस्य रमेश कामले, कमला पाटिल, लता पाटिल, परशुराम पाटिल, वैजनाथ बेन्नालकर, विनायक कम्मार, कल्लाप्पा पाटिल, मधुमती पाटिल, राकेश पाटिल, महेश धामणेकर, भाग्यश्री गौंडाड़कर, रेखा पावशे, केम्पन्ना सनदी, धनाजी तुलसकर सहित ग्राम पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। गुरुवार को 948 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। बेलगाम जिले में गुरुवार को 948 नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए। कल कोरोना की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई। बेलगाम जिले में कल कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। जिले में कुल 948 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 53,869 थी। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,549 है। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार जिले में तालुकावार रोगियों की संख्या इस प्रकार है: अथनी 87, बेलगाम शहर और तालुका 298, बैलहोंगल 66, चिकोड़ी 84, गोकाक 75, हुक्केरी 72, खानापुर 50, रामदुर्ग 110, रायबाग 29, सौंदत्ती 56।
महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेता केवाय घाटेगस्ती का निधन। सावगांव के निवासी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के ज्येष्ठ नेता, ओमकार सोसाइटी के अध्यक्ष और सावगांव देवस्थान कमेटी के अध्यक्ष कल्लापा वाय घाटेगस्ती उम्र 70, इनका गुरुवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटे, 1 बेटी, बहू, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। नामदेव मुदगेकर का निधन। बेकवाड तालुका खानापुर के निवासी नामदेव मुदगेकर उम्र 53, इनका गुरुवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, बेटा, बेटी, बहन ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।